फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान अब अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। बीते दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान को आवंटित सरकारी आवास खाली कराने के बाद अब चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ एक नए बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट करके दी है। क्या लिखा है उन्होंने इस फेसबुक पोस्ट में, पहले आप वो देखिए। बता दें कि चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ काफी खुश नजर आ रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनका परिवार उनके साथ है तो वो हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। चिराग ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि खुशियां अपनों से मिलती है, चार दीवारों से नहीं, और जिनके दामन में खुशियां हो वो परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने के दौरान कहा था कि आज नहीं तो कल यह होना ही था। हमने कभी भी यह मांग नहीं की थी कि यह बंगला हमेशा के लिए हमें दिया जाए। यह बात जरूर है कि मेरे पिताजी की बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि मैं जिस चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ वह मुझे मिल भी नहीं सकता और मैं जबरन रखने की कोशिश भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि वैसे जिस तरीके से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा उस तरीके पर मुझे थोड़ी आपत्ति ज़रूर है। मेरे पिताजी के समय से ही उनके साथ काम करने वाले करीब 100 लोग यहाँ पर रहा करते थे। देखिए, आज नहीं तो कल तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। और हम लोगों ने कभी इस बात की मांग नहीं रखी थी कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइम ऑफ मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूं मैं मदद करूंगा। बट कानून का जैसा मैंने कहा मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है, उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।